हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं सूचकांक इंडेक्स नंबर। तो सूचकांक का शुरू में उसका अर्थ क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, ये मैंने आपको रिटन में नोट्स भेज रही हूँ मैं, वो आपने पढ़ लेने हैं। लेकिन सूचकांक से संबंधित जो न्यूमेरिकल है या फॉर्मूलाज है वो मैं करवा रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आधार चुनाव व सरल सूचकांकों का निर्माण कैसे होता है। सरल सूचकांकों का निर्माण करने के लिए एक बेस ईयर होता है, एक करंट ईयर होता है। तो उस बेस ईयर के आधार पर बेस ईयर के मूल्यों को बेस मानकर आधार वर्ष के मूल्यों से उसका अनुपात निकालकर जो है सूचकांक का निर्माण किया जाता है। इसमें एक बेस ईयर होता है और एक होता है करंट ईयर। बेस ईयर को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ईयर या बेस ईयर भी कहते हैं। जैसे ये लिखा गया है, एक मूल्य सूचकांक एक प्रमाप वर्ष स्टैंडर्ड ईयर के आधार पर मूल्य स्तर को व्यक्त करते हैं। यह पिछला प्रमाप वर्ष यानी ये जो स्टैंडर्ड ईयर था वो आगामी वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन का आधार वर्ष होता है। आधार होता है आधार वर्ष, इसको क्या कहते हैं, बेस ईयर कहते हैं। आधार वर्ष निश्चित करने की दो रीतियां हैं। कहने का मतलब जब हम सूचकांकों का निर्माण करते हैं, एक बेस ईयर होता है, एक करंट ईयर होता है। उस करंट ईयर से संबंधित सूचकांकों का निर्माण करने के लिए जो बेस ईयर लिया जाता है उसकी दो विधियां हैं। पहली विधि क्या है, स्थिर आधार रीति, फिक्स्ड बेस मेथड, और दूसरी है श्रृंखला आधार रीति, चेन बेस मेथड। इसमें क्या है, स्थिर आधार रीति में क्या है, एक वर्ष को बेस ईयर मान लिया जाता है और उससे आगामी वर्षों से संबंधित सूचकांकों का निर्माण उसी बेस ईयर के आधार पर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमने 2017, 18, 19, 20 से संबंधित क्या दिए गए हैं, मूल्य स्तर से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। तो 2017 को हमने बेस ईयर मान लिया, तो उस बेस ईयर के आधार पर 2017 जो बेस ईयर माना है उसको बेस ईयर मानते हुए 2018, 2019 और 2020 से संबंधित मूल्य सूचकांकों का हम निर्माण करेंगे, सूचकांक सरल सूचकांकों का निर्माण करेंगे। लेकिन श्रृंखला आधार में क्या होता है कि जैसे मान लो हमने 2015, 16, 17, 18, 19 से संबंधित मूल्य स्तर लिए हैं, तो 2016 के लिए 2015 बेस ईयर बन गया, 2017 के लिए 2016 बेस ईयर बन गया, 2018 के लिए 2017 बन गया, 2019 के लिए 2018 के मूल्य जो बेस ईयर मान लेते हैं उनको। तो इसमें श्रृंखला बनती है, चेन बेस मेथड। अब क्या है, पहले हम स्थिर आधार रीति से संबंधित जो स्थिर आधार रीति में जो आधार वर्ष लिया जाता है उससे के भी दो मेथड हैं। पहला है एक वर्षीय आधार, यानी एक जो सामान्य वर्ष है, एक वर्षीय आधार को लेते हुए हम ऐसे वर्ष को आधार वर्ष मानते हैं जो कि एक सामान्य वर्ष हो। कहने का मतलब उस वर्ष के दौरान जो है मूल्यों में ज़्यादा उतार चढ़ाव न आए हों। कहने का मतलब उस ईयर के दौरान जो प्राकृतिक आपदा है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, उससे नुकसान होता है, या फिर युद्ध वगैरह है, तो ऐसी स्थितियां होंगी तो मूल्यों में ज़्यादा उतार चढ़ाव होंगे, तो उस ईयर को बेस ईयर नहीं माना जाता। बेस ईयर क्या होता है, एक सामान्य वर्ष होता है जिस वर्ष में मूल्यों में कम उतार चढ़ाव होते हैं उसको बेस ईयर माना जाता है। लेकिन बहुवर्षीय माध्य आधार क्या है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें कई वर्षों से संबंधित मूल्यों का चुनाव कर लिया जाता है। वो जो वर्ष चुने जाते हैं वो ऐसे वर्ष चुने जाते हैं जिसमें मूल्यों में कम उतार चढ़ाव हुआ हो या असामान्य स्थितियां ना रही हों। फिर उन वर्षों के मूल्यों की एवरेज निकाल ली जाती है, उन विभिन्न वर्षों से संबंधित मूल्यों की क्या कर लेती है, एवरेज निकाल लेती हैं। उस एवरेज प्राइसेस को यानी औसत मूल्य को आधार माना जाता है। तो इससे संबंधित हम एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं स्थिर आधार रीति के अंतर्गत साधारण या अभारित सूचकांकों की रचना कैसे की जाती है। सूचकांक भी दो तरह के होते हैं, एक तो भारित सूचकांक, एक अभारित। अभारित सूचकांकों को सरल या साधारण सूचकांक कहा जाता है। तो पहले हम साधारण या अभारित सूचकांकों की रचना स्थिर आधार रीति के अंतर्गत कैसे की जाती है वो कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, साधारण या अभारित सूचकांकों की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल आर अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स। तो इसकी भी दो विधियां हैं। पहली है सरल, तो इसकी दो रीतियां हैं। पहली है सरल समूही रीति, सिंपल एग्रीगेटिव
मेथड, और दूसरी है मूल्यानुपात की सरल माध्य रीति यानी सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो सबसे पहले हम करते हैं सरल समूही रीति। तो सरल समूही रीति से संबंधित हम एक पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, ये सरल समूह रीति का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या दिया गया, सबसे पहले सरल समूह रीति का फॉर्मूला करते हैं। P01 ये क्या है, जो P0 होता है वो आधार वर्ष के मूल्यों का सूचक है, और जो P1 होता है वो करंट ईयर यानी प्रचलित वर्ष के मूल्यों का सूचक है। तो इसमें P01 क्या है, आधार वर्ष के आधार पर प्रचलित वर्ष के मूल्यों का सूचकांक। इसका सूत्र क्या है, सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0 इंटू 100। इसमें सिग्मा P1 क्या है, चालू वर्ष के मूल्यों का योग, यानी चालू वर्ष जो है उसके मूल्यों का योग जो होता है वो सिग्मा P1, और सिग्मा P0 क्या है, आधार वर्ष के मूल्यों का योग, तो इंटू 100। तो इसमें इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लो ये वस्तुएं दी गई हैं, उनके मूल्य दिए गए हैं प्रति क्विंटल के हिसाब से कि प्रति क्विंटल उसका कितना रेट है, ये मूल्य दिए गए हैं। 1982 में गेहूं का क्या रेट था, चने का क्या रेट था, 1990 में क्या रेट थे, 1994 में, 1998 में। तो इसमें हमने क्या करना है कि एक ईयर को जो सबसे पहला इसमें ईयर है यानी 1982, इसको बेस ईयर मान लिया, यानी इसके मूल्य क्या हो गए P0, और इसके मूल्य क्या हो गए P1, और इसके मूल्य P2, और इसके मूल्य P3। अब मान लो हमने 1982 के मूल्यों के आधार पर 1990, 94, 98 के मूल्यों का सरल समूह रीति के द्वारा हमने सूचकांक निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या होगा सिग्मा P0, और ये क्या होगा सिग्मा P1, सिग्मा P2, सिग्मा P3। इनका अगर हम टोटल करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 3000। इसका अगर योग किया इनका 1990 वालों का, ये आपका आ गया 3600, और इसका योग किया तो वो आ गया 4200, और इनका अगर टोटल किया हमने 1998 के मूल्यों का, ये आ गया 4800। तो 1982 का जो सूचकांक आएगा वो क्या होगा 100। तो अब 1990 यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आधार वर्ष किसको मानना है, आधार वर्ष का सूचकांक क्या होगा 100, ठीक है, यानी आधार वर्ष क्या था 1982। अब हम निकालते हैं 1990 के सूचकांक, इसका क्या लिखेंगे, क्या आ गया P01, क्या आ गया सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 इंटू 100। सिग्मा P1 कितना है 3600, सिग्मा P0 कितना 3000 इंटू 100। तो ये 2 जीरो इसको साथ करके ये इसके साथ इसको कट करेंगे 120, तो कितना आ गया 120। इस प्रकार 1994 यानी ये P0 यानी बेस ईयर के लिए 2 यानी ये दूसरा वर्ष है, पहले P1 क्या था 90, 94 क्या हो गया P02, सिग्मा P2 बटे सिग्मा P0 इंटू 100। सिग्मा P2 कितना है 4200 बटा सिग्मा P0 3000 इंटू 100। अगर इसको कट करते हैं तो वो आ जाता है 140। अब हम आगे करते हैं 1998 का सूचकांक निकालना है, यानी P03, सिग्मा P3 बटे सिग्मा P0 इंटू 100। सिग्मा P3 कितना है 4800 बटे 3000 इंटू 100। इसको कट करेंगे तो ये आ गया 160। तो ये हमने सूचकांक निकाले मूल्य सरल समूह रीति के द्वारा। 1982 को बेस ईयर मानना था तो उसका सूचकांक आएगा 100, क्योंकि 3000 बटा 3000 इंटू 100 करेंगे तो वो 100 आ जाएगा।
1990 यानी पहला इसको P1 माना, इसको P2, इसको P3, तो ये P01, P02, P03। तो ये निकालेंगे। 1990 का सूचकांक है 120, 1994 का 140 और 1998 का 160। अब हम आगे मूल्यानुपात माध्य रीति करेंगे जिसमें औसत को ईयर माना जाता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।